जयपुर के भाकारोटा में आज सुबह जिस तरह का भयंकर हादसा हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुबह सुबह गैस टैंकर में हुए धमाके और उसके बाद 40 से ज्यादा गाड़ियों के जलने की तस्वीरें जो भी देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। इस हादसे में जले हुए एक व्यक्ति, जिसको एक व्यक्ति सहारा देकर के हॉस्पिटल की ओर ले जा रहा है, वो तस्वीर दिखाना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन शुक्रवार की सुबह जयपुर के अजमेर रोड पर जिस तरह का अग्निकांड हुआ है उससे पूरा देश झकझोर गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ नागरिकों ने इस पर दुख जताया है और हादसे के मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस हादसे में एक के बाद एक रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है। ऐसी ही एक तस्वीर वो आई है जिस टैंकर में धमाका हुआ उसमें आग लगी और उसका ड्राइवर सिर्फ इतना बचा कि उसे पोटली में हॉस्पिटल तो क्या पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए डॉक्टर और आसपास मौजूद लोग भी कांप गए। इसके अलावा एक तस्वीर एसएमएस हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर की भी आई है, जिसमें सिर्फ उसके शरीर के रूप में अगर अंश देखें तो एक बच्चे से भी कम है। आपको बता दें, जिस टैंकर में हादसा हुआ उसका ड्राइवर उसी में फंस कर रह गया और उसे बड़ी मुश्किल से उसके अवशेषों को एक पोटली में पैक करके एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। इसके अलावा एक तस्वीर और आई है कि एक जला हुआ व्यक्ति सड़क पर पैदल चलता हुआ नजर आ रहा है और उसके शरीर में ना तो कपड़े हैं और सिर्फ दिख रहा है तो उसके शरीर के जले हुए अंग और वो पैदल चल रहा है। अब आप सोचिए कि इतना हादसा विभत्स था कि शरीर के कपड़े तक जल गए और पैदल हॉस्पिटल कैसे पहुंचा होगा। इस हादसे के बाद अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। अजमेर और जयपुर के इस हाईवे में इस भीषण कांड के बाद कई लोग अभी भी अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 50 के आसपास लोग अभी भी भर्ती हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। जयपुर में हुए इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। आपको बता दें कि जयपुर अजमेर हाईवे में आज सुबह करीब 5:30 बजे भाका रोड के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर यू टर्न कर रहा था। इसी वक्त एक ट्रक आया और उसने टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रक पलट गया और उसका नोजल टूट गया। नोजल टूटने के बाद दोनों वाहनों में रगड़ के चलते आग लग गई और आग गैस की चपेट में आते ही गैस का टैंकर ब्लास्ट कर गया। इस ब्लास्ट के बाद 40 से ज़्यादा आसपास खड़ी हुई गाड़ियां जल गईं। इसके अलावा बस जिसमें सवारी भरी हुई थी उसमें भी आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज़ करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। तमाम लोग मौके की ओर भागे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई और हादसे के बाद अब एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं कि पहले गैस भरती हुई नजर आती, उसके बाद एक आग का शोला उठता है और सब कुछ राख कर देता है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि भाका रोड में डीपीएस स्कूल के सामने एलपीजी से भरा हुआ टैंकर यू टर्न लेते हुए एक ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस चेंबर बन गया। टक्कर के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। कुछ सेकंड में ही 40 से ज्यादा गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दीपक महेश्वरी ने बताया है कि अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और 43 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में लाया गया था। 15 मरीज 50% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं, जिनकी जान बचाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। वहीं 28 मरीजों का अभी अस्पताल में उपचार जारी है। अब देखना है इस हादसे के जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या ये जिम्मेदारी यू टर्न बनाने वालों की है या फिर वहां पर गति अवरोधक या फिर किसी दूसरे कारणों से यह हादसा हुआ है। लेकिन इस हादसे में जितने लोग शिकार बने हैं उनमें से अब तक की पहचान सिर्फ 6 की हो पाई है, यानी अभी भी 5 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि उनके चेहरे इतने बुरे चले हुए हैं कि परिवार वाले भी पहचान पाएं ये भी मुमकिन नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।